प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको ऐसे समझिए, सपोज वी हैव टोटल प्रोबेबिलिटी 1। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, थ्रोइंग अ डाइस, है ना। ये जो डाइस आपने देखा है ना, डाई बोलते हैं एक्चुअली सिंगुलर। तो ये जो 1 2 3 1 2 3 ऐसा जो आपने देखा होगा नंबर्स लेके होते हैं, जो 5 6 जो लूडो वगैरह में आप यूज करते हैं, है ना। तो सपोज अगर मैं बोलूं कि 1 का आने का चांसेस P1 P2 P3, ये सभी को अगर मैं सम अप करूं, 6 तक आने के चांसेस, तो टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी 1 ही होगी। कुछ ना कुछ तो आएगा ना जब हम डाइस को रोल करेंगे तो। अभी मान लीजिए मैं ऐसा एक चार्ट बनाता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का और ये वैल्यूज का, एक्स का, कि जैसे मुझे 1 लाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, मुझे 2 लाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। बायस डाइस है, मान लीजिए कि सबका सेम नहीं है। 3 लाना है तो उसकी 1/3 है मान लीजिए। 4 चाहिए मुझे तो उसकी 1/12 है। 5 चाहिए तो उसकी भी 1/12 है। और 6 चाहिए तो उसकी 1/6 है। इसका सम 1 आ रहा है, समेसन पीआई जो है, सारे प्रॉपर्टीज का जो सम है, ये हमारा 1 आ रहा है। आप ऐड करके देख सकते हैं, है ना। 1/6 प्लस 1/6 1/3 होगा, फिर प्लस 1/3 2/3, 1/12 प्लस 1/12 1/6 होगा, फिर 1/6 तो 1/3। तो इन सबका सम जो है ना, ये जो सम है, ये 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है ना, कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है वेरिएबल्स, ये जो रैंडम वेरिएबल, टोटल प्रोबेबिलिटी हाउ टोटल प्रोबेबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रैंडम वेरिएबल्स। अब रैंडम वेरिएबल्स यहाँ पे क्या है, ये जो 1 2 3 4 5 6 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हुआ कि कौन से रैंडम वेरिएबल को क्या प्रोबेबिलिटी असाइन है। तो प्रोबेबिलिटी 1 की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 1/6 एसोसिएटेड विद 1, 1/6 प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद 2, 1/3 प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद 3, ये प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब इसमें ना एक एक दो वर्ड आते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एक तो EX एक्सपेक्टेशन, इसी को लिखते हैं मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मीनिंग हुआ इसका, अब ये वर्डिंग जो भी है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए ना। तो मीन का मतलब क्या हुआ ना, कि सबकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, मुझे पता कैसे चलेगा कि एवरेजिंग अगर मैं करूं तो किसके आने की चांसेस ज्यादा बन रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे देख कर तो लग रहा है 3 का 1/3 है, लेकिन किस पॉइंट पे आएगा वो। मतलब 3 के आसपास हो सकता है, 4 भी हो सकता था कि 4 का भी कुछ प्रोबेबिलिटी दे दे सकते हैं ना हम ऐसा, कुछ ज्यादा, क्योंकि ये बायस डाइस है। 5 का भी कुछ ज्यादा दे सकते हैं, कभी 2 का ज्यादा दे सकते हैं। तो ये इंडेक्स जो है ना, ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 6, मैं अचानक से कैसे बोलूं कि ये मीन कहाँ पे जाएगा, मतलब कौन से नंबर के आसपास आने की चांसेस ज्यादा है। मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा रैंडम वेरिएबल की आने की चांसेस ऑन एन एवरेज ज्यादा है। मतलब एवरेज का मतलब क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी जो डेटा की। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, अगर मैं डाइस को रोल करूं तो किसके आसपास आएगा, कौन से नंबर के आसपास आएगा। तो ये जो मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ पे ये होगा, जैसे मीन निकालते हैं ना, रैंडम वेरिएबल x1, सपोज ये x1 है, सपोज ये x2 है, सपोज ये x3 है, सपोज ये x4 है, ये x5 है, ये x6 है, रैंडम वेरिएबल्स। तो x1 को मल्टीप्लाई किया P1 से, प्लस x2 को मल्टीप्लाई करा P2 से। हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी को, रैंडम वेरिएबल्स में। तो सबको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, x3 को P3 से, x4 को P4 से, x5 को P5 से, और x6 को P6 से। इसको डिस्ट्रीब्यूट करें प्रोबेबिलिटीज को, तो नीचे प्रोबेबिलिटीज का सम। तो ये हो गया मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम ऐसा लिखते हैं, समेशन पी आई एक्स आई
समेसन पी आई नीचे, लेकिन समेसन पी आई हमने पहले देखा 1 है, तो ये समेसन पी आई इंटू एक्स आई, इसको आप एक्सपेक्टेशन बोलिए ई एक्स, या इसको म्यू बोलिए, या आप इसको इंग्लिश में लिखिए मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्या याद रखना है, समेसन पी आई इंटू एक्स आई। व्हाट इज एक्स आई? x1 x2 x3 रैंडम वेरिएबल्स हैं। व्हाट इज पी आई? P1 P2 P3 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। तो आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, और कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मीन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का या एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन वर्ड भी वही है, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, किस पॉइंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा का, तो मतलब वो कौन से नंबर के आसपास आने की टेंडेंसी बन रही है सेंट्रल। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन और मीन को, ई एक्स और म्यू को सेम हम यहाँ पे फील करते हैं, या सेम हम डिनोट करना चाहते हैं। Okay, so go through it and get benefited. Thank you.